जी, अब बात करेंगे सूबाई जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैदराबाद सहमत जमील साहब से, मुहतरमा सहमत जमील साहिबा से। उनसे पूछेंगे कि आज का जो एहतजाज था वो कितना अच्छा एहतजाज था, कोई उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आज का एहतजाज नहायत ही पुरअमन था और हमने साबित भी कर दिया कि तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो शाइस्ता अंदाज में पुरअमन तरीके से आते हैं, आवाज़ उठाते हैं और हमारा पूरा यकीन है कि हुकूमत और हमारे लीडर जो हैं हमारी आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि हमने कोई इश्तियाल अंगेज़ी नहीं की, कोई वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन नहीं किया और हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये उनसे रिक्वेस्ट थी कि वो हमारी आवाज़ सुने। जो हम पर सख्ती की जा रही है, जो हमारे बच्चों पर सख्ती की जा रही है वो ना हो, क्योंकि तालीम एक बुनियादी हक़ है और हमने तालीम को वोट दिया है। तो तालीमी इदारों को ख़त्म करना और उसका अल्टरनेट ना देना, ये तो कोई बात नहीं हुई। सिर्फ इस बेस पर हम निकले कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारी तकलीफ़ को और बच्चों के मुस्तकबिल को जो है वो समझा जाए। सिमर साहब, ये देख रहा हूँ मुहतरमा कि पूरे वर्ल्ड में स्कूल एजुकेशन को बहुत अहमियत दी जाती है। ये वाहिद पाकिस्तान में है कि यहाँ पे टीचर भी और स्टूडेंट्स भी एहतजाज करते हैं। ये हवाले से बताएं। अब देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है, निहायत बदकिस्मती। हम लोग बाहर के सिस्टम्स को अगर देखें तो उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ पर बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत ज़्यादा उस पर खर्च करें और उनका फोकस और उनकी सारी तवज्जो उस पर है, क्योंकि जब एक कौम की सेहत और उसकी तालीम जो है वो ऊपर रहती है तो वो कौम तरक्की करती है। और आप देखें, हमारे ही बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके यहाँ पे कदर नहीं है टैलेंट की, बाहर जाके सर्विसेज देते हैं, उनका मुल्क जो है वो तरक्की करता है। अगर हमारे मुल्क में सेहत और तालीम दोनों पर तवज्जो दी जाए तो ये चीज़ नहीं होगी। और ये लम्हे फिक्रियाँ है कि उस्ताद और तालिब इल्म उनके साथ एहतजाज के लिए निकलते हैं, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं कि हमसे हमारा स्कूल लिया जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे। जैसे अभी हमारे सदर साहब ने कहा है कि हैदराबाद के लोगों के लिए, इनके बच्चों के लिए ये स्कूल्स काम है। बड़े बड़े स्कूलों में न कैपेसिटी है और न वो फीसें कोई अफोर्ड कर सकता है। तो अब इनको लेकर या इनको बंद करके ये 30-35 हज़ार बच्चे कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे अकोमोडेट करेंगे। बड़े स्कूलों में तो गुंजाइश नहीं है, ना ये बड़े स्कूलों को फीस ले सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही एक लम्हा फिक्रिया भी है, एक बहुत ही बड़ी तकलीफ दे बात है कि उस्ताद भी निकलता है और स्टूडेंट्स भी, क्योंकि उस्ताद के पास डिग्रियाँ तो हैं, असनाद हैं, लेकिन उसके पास सोर्स और पैसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब ले सके या वो कोई बिजनेस शुरू कर सके। वो अपने घर की कफालत इन्हीं अपनी तनख्वाह से करता है। अगर हम अपनी फ़ीस के मुताबिक देखें तो हम लोग 20, 25, 30 हज़ार तनख्वाह देते हैं जिसमें वो गुजारा करते हैं। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें बाहर सड़कों पे उस्ताद और तालिब इल्म को ना जाने पे मजबूर किया जाए, क्योंकि इससे तालीम भी इफेक्ट होती है, उस्ताद और उनका जरिया माश भी इफेक्ट होता है। एक आखिरी सवाल पूछना, जहाँ जिस स्कूलों में ये बच्चे पढ़ते हैं ये दरमियाने तबके के लोग हैं, वो जो हाई फाई फीस जो बड़े बड़े स्कूलों में वो अदा नहीं कर सकते हैं, तो मतलब ये लोग यहाँ पे खुशी खुशी अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं मतलब यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए, अब सपोज एक वालिद आते हैं और उनके 3-4 बच्चे होते हैं। आजकल आप स्कूल की ट्रांसपोर्ट का देख लें कि 4+ में या 5000 पर चाइल्ड है, तो 3-4 बच्चों का वो 20 to 18,000 कैसे पे करेगा अलॉन्ग विद फी। तो वो इसलिए आते हैं कि एक तो उनको ट्रांसपोर्ट की बचत हो जाती है, दूसरी कम फीस में मयारी तालीम, और हमारे पास तमाम असातिज़ा जो हैं वो तालीम याफ्ते हैं, उनके पास वो अपने हर एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, डिग्रियां हैं। तो खुशी खुशी इसलिए आते हैं कि वो भारी स्कूलों की फीस नहीं पे कर सकते। आजकल देखें, महंगाई देखें, आजकल ये इन्फ्लेमेशन देखें कि लोग दूसरे वक्त की रोटी के लिए जो है वो बेहाल हैं। तो अब इस दौर में कैसे वो बड़े स्कूलों की तरफ रुख करें और बड़ी बड़ी फीसें दें। JHA न्यूज़ में खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एहतजाज था, और एहतजाज किस हवाले से था, हमारे साथ मौजूद है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब नजर हुसैन साहब। नजर साहब, ये बताएं कि ये एहतजाज किस हवाले से था और क्या मुतालबात थे। थैंक यू वेरी मच। नजर हुसैन, चेयरमैन नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एंड पीमा। आज बाग नारान में जो हमारा एहतजाज था बहुत पुरअमन एहतजाज था। हमने गवर्नमेंट को एक मैसेज दिया है, PDA को एक मैसेज दिया है कि ये तालीमी इदारे जो बेंगलोर में चल रहे हैं ये 1988 से कायम हैं और ये हैदराबाद के अवाम के बच्चों की ज़रूरत है। अगर आप PDA इनको बंद करती है तो 25,000 बच्चों को PDA कहाँ पढ़ाएगी, उनके पास वसाइल नहीं है।
सरकारी स्कूल नहीं है। फिर हम ये कहना चाहते थे, आज जो हमने एहतजाज किया कि पीडीए के जो बिल्डिंग रेगुलेशन है 1985 वो सिर्फ हैदराबाद के लिए नहीं है, वो तो पूरे पेशावर के लिए। तो फिर आप अपने कानून को एक मखसूस जगह पर जो है ना आप टारगेट बनाकर, ये तो आईन पाकिस्तान की आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी हो रही है। और फिर जो है आप जान दें कि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि तालीम देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत ने 60% तालीमी बोझ जो प्राइवेट सेक्टर पर डाल दिया है। तो ये तालीमी इदारे जो हैं ये हैदराबाद के अवाम की ज़रूरत है। और आज जो एहतजाज हुआ उसमें बच्चों ने और पेरेंट्स ने और तालीमी सरबराह ने ये उन्होंने ये मुतालबा किया है कि आप जो खड़ है, खड़ में आपने बंगलों को भी प्लाट दिए हैं, बंगले खड़ में बने हुए हैं, और खड़ के अंदर मस्जिद रिजवान बनी है, खड़ के अंदर जो है ना इकरा यूनिवर्सिटी बनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि खड़ के अंदर इन तालीमी इदारों को अल्टरनेट जगह दे दें, और तालीमदारों का मसला भी हल हो जाएगा और पीडीए का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन अल्टरनेट जगह दिए बगैर ये तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे और फिर एहतजाज भी चलता रहेगा। मतलब ये बताएं कि इस वक्त हैदराबाद में टोटल कितने स्कूल मौजूद हैं? इस वक्त हैदराबाद में 30-35 तालीमी इदारे बेंगलुरु में चल रहे हैं, लेकिन ये हैदराबाद के अवाम के बच्चों की जरूरत है, बाहर से बच्चे नहीं आते। तो हैदराबाद के अवाम ने तो जब आपने यहाँ प्लाट दिए, उन्होंने बंगले बनाए, तो उनके बच्चे फिर कहाँ पढ़ेंगे? उनके बच्चे यहीं पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के पास स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये 30 स्कूल जो हैं ये अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। इसके अलावा कोई और मुतालबात है आपके? और हमारा मुतालबा यह है कि पीडीए तालीम इदारों के तकद्दुस को पामाल न करे, वो टीचर्स का एहतराम करे। पुलिस आ जाती है और अमला आ जाता है, हम ये चीज़ बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। अगर नमाज फ़र्ज है तो तालीम भी फ़र्ज है। अगर मस्जिद तकद्दुस रखती है तो तालीम इदारा भी एक तकद्दुस रखता है, वो तालीम इदारे का तकद्दुस को पामाल न करे।